बांट करके, उनको जागरूक करके हम इन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा एक न एक स्थान से होती है सभी जगह में, लेकिन साथ में लोगों को जागरूक करने वाला हर चीज दंड से नहीं होती है। जहां आवश्यक होता है वहां दंड भी आवश्यक है। हमारी सबसे कठिन परीक्षा उस समय होती है जब हम रोड पे चल रहे हैं, हमें पता है कि 80 के ऊपर की स्पीड यहाँ गलत है, और यदि यहाँ हम करेंगे तो भले यहाँ कैमरा नहीं हो लेकिन चालान बन सकता है। हमारे सामने हमारे पास में 3 आदमी हमसे आगे निकल गए, रोड खाली पड़ा हुआ है, उसके बाद भी हम अगर 80 की स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप किसी को बताने के लिए, आप किसी को जागरूक करने के लिए परफेक्ट है। जिस दिन हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे, हमारी एक परिपाटी से पड़ी हुई है कि साहब सीट बेल्ट सबसे पहला काम आदमी करता है जब रोड पे आते हैं, पहले सबसे पहला हाथ उसका जाता है, बटन खुलता है, सीट बेल्ट अपने आप को फ्री महसूस करता है। जबकि कुछ डॉक्टर साहब भी ये बात कहेंगे, जो एडिशन साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कि सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की जरूरत हाईवे पे होती है। हम सिटी के अंदर पुलिस के डर से कि साहब चालान बन जाए, कि कुछ गाड़ी जैसी आ गई तो उसका भी तरीका निकाल लिया, आदमी पीठ पीछे उसको लगा देता था कि ये टीटी नहीं करे। हमने हर तरह का जुगाड़ कर रखा है। रोज अखबार में पढ़ते हैं कि साहब अगर सीट बेल्ट बंधा होता तो आपका बॉडी आगे नहीं जाता, सिर्फ में ब्रेन में नहीं लगता, आदमी बच जाता। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आती, साहब सीट बेल्ट लगा हुआ था इसलिए बचाव हो गया। लेकिन वो एक स्पॉन्टेनियस आदमी को याद में रहता है, जो ही वो निकलेगा हाईवे के ऊपर वो चीज को भूल जाता है। जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद फिर वो कहते हैं यार सीट बेल्ट लगा तो कितना अच्छा होता। हम खुद भी कहते हैं सीट बेल्ट लगा और कितना होता, बच जाता है, लेकिन हम उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते। सेम थिंग विद हेलमेट, सेम थिंग विद हॉर्स स्पीडिंग, हर चीज के साथ में। रोड्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो स्पीड थ्रिल्स वाली जो बात है, आगे का आदमी भूल जाता है, वो थ्रिल तक रह जाता है। हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, जिनको आजकल 10वीं क्लास के बच्चों को हम खुद भी अगर हम कोशिश करते हैं, बच्चा कहेगा साहब 3 लोगों के पास स्कूटी है, मेरे को स्कूटी नहीं दे रहे आप। तो हमें सबको मिल करके, जिस ढंग से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है उसमें अधिकांश सिर्फ और सिर्फ चालक की लापरवाही से न केवल अपनी जिंदगी खतरे में डालता है, बल्कि रोड पर चलने वाले हर आदमी की जिंदगी खतरे में डालता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस कार्यशाला को एक कार्यशाला नहीं समझ करके, दिन भर का ड्यूटी पार्ट नहीं समझ करके, कि सुबह आए शाम को कार्यशाला खत्म, कल से वापस अपना काम चालू। हम सबको सुमो मोटो ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आदमी समझेगा कि क्या कारण है कि यह आदमी अपनी मस्ती में चल रहा है, 80 मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन बाकी जगह नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे मैंने कंट्रीज भी देखे हैं जहाँ पूरा रोड खाली है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको लेन क्रॉस नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अगर वहां पर ओवरटेक नहीं करना, इसी रोड पे चलना तो इसी रोड पे चलते हैं। तो ये सब चीजें सिविक सेंस के साथ डेवलप होती है। हम और सिविक सेंस बनता कहां से? कोई इसके लिए कोई अलग से थोड़ी आदमी आएंगे कि साहब बाहर से कोई लोग आए। हम ही लोगों से समाज बनता है, और हम ही लोग समाज बनाते हैं, समाज बनकर राष्ट्र बनता है, वही सेंस बनता है। हम कहते भले ही हैं, हर आदमी कहेगा था सिविक सेंस तो हमको बना, हमसे ही हमारा सेंस है, वही सिविक सेंस है जो यहाँ लोग बैठे हैं। अगर आज ये प्रण कर ले सभी लोग मिलकर के, जो उनको करना चाहिए कि मैं तो कम से कम जो सड़क सुरक्षा के जो निर्धारित मापदंड है मैं उसको फॉलो करूंगा। मुझे अगर हेलमेट लगानी मैं हेलमेट लगाऊंगा, मुझे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी नहीं करूंगा, मुझे सीट बेल्ट लगानी से, बल्कि उनके कारण से रोड पर चलने वाले 10,000 लोग भी सुरक्षित हो गए। तो ये धारणा ये मन में जिस दिन ठानेंगे, बाकी अगर इसको सप्ताह के रूप में सप्ताह मना करके या महीने के रूप में महीना मना करके हम नीति कर लेंगे तो फिर न तो आपका दिन भर यहाँ खराब करने का कोई औचित्य रह जाएगा, और नहीं हमारी इस परवाह का कोई परवाह हो पाएगा। तो इस परवाह जो शब्द रखा गया उसका मीनिंग यही, हम कहीं तो सुने कहीं तो समझे कि पहले अपने खुद की परवाह
फिर अपने परिवार की परवाह, किसी घायल को कितना जल्दी फर्स्ट एड दे करके हम उसको किस तरह से अस्पताल पहुंचाएं, ये घबराए नहीं कि साहब क्या पता बाकी सब पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो तमाशा देखने वाली, रील बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन जब उसे अगर लेके जाना होगा तो फिर आगे पीछे हटा, मुझे आगे काम है, मेरे तो आगे शेड्यूल है, मुझे आगे जाके कहीं काम करना है, वो अपनी गाड़ी में बैठेगा, अरे कुछ नहीं कर रहा, सरकार नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करता, ये सब सबसे पहले निकलता है। हमारी जिम्मेदारी उस समय ये होती है कि युवा, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो भी जिस हालत में है, बिना इस बात की परवाह किए कि मुझे आगे कहाँ जाना है, अगर मैं वहां खड़ा हूँ क्योंकि मुझे होना चाहिए, यदि कोई आदमी मुझे मदद मांग रहा तो मुझे अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, इस बात से परवाह किए बगैर कि साहब इसके बाद पुलिस में मुझे जाना पड़ेगा या मुझे कहीं स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे और कुछ करना पड़ेगा। कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मदद करने वाले को एप्रिशिएट किया जाता है, कभी परेशान नहीं किया जाता। तो आप सभी लोग जो यहाँ आज आए हैं, इस प्रण के साथ में, इस शपथ के साथ में यहाँ से जाए कि हम सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करेंगे और हम हर उस घायल व्यक्ति को